हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज फिर हम 10वीं का एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं। इससे पहले जो है हम 10वें अध्याय के वीडियो अपन लगातार दे रहे हैं 10वीं क्लास के। इसमें हमने प्रकाश के विषय में प्रकाश के परावर्तन, गोलीय दर्पण, मुख्य रूप से जो परिभाषाएं हैं वो, और प्रतिबिंब रचना के नियम तथा विभिन्न स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके विषय में हम वीडियो पहले दे चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हों तो प्लीज़ अपने YouTube पर जाकर फिजिक्स विद चंद्रावत चैनल को आप सर्च करें और उसके बाद वहाँ जाकर ये वीडियो आप मिल जाएंगे। आपको 10वीं क्लास के भी वीडियो वहाँ पर होंगे और 12वीं के भी होंगे। 10वीं क्लास के वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है, अगला टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है चिन्ह परिपाटी। अवतल दर्पण के अंदर चिन्ह परिपाटी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बेसिक जो है टॉपिक है। यहाँ पर हमको ये सीखना होता है कि कब हम दूरी को धनात्मक लेते हैं, कब ऋणात्मक लेते हैं, कब प्रतिबिंब की लंबाई को धनात्मक लेते हैं, कब प्रतिबिंब की लंबाई को हम ऋणात्मक लेते हैं। तो इसके लिए चिन्ह परिपाटी है। चिन्ह परिपाटी में मुख्यतः 3-4 जो आपके रूल्स हैं उन रूल्स को हम फॉलो करते हैं। हम जल्दी जल्दी उस पर बात कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा और दर्पण समीकरण क्या होती है उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, आवर्धन क्षमता क्या होती है किसी लेंस की उस पर चर्चा करेंगे, और यदि समय रहा तो आपकी बुक का एक आध एग्जाम्पल सवाल जो न्यूमेरिकल है वो हम करेंगे। चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं। तो चिन्ह परिपाटी अवतल दर्पण की, चिन्ह परिपाटी अवतल दर्पण की। सबसे पहले हम देखें कि जो अवतल दर्पण है, मान लीजिए ये अवतल दर्पण का अपन ने आपको बना रखा है कि ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। तो इस अवतल दर्पण के ऊपर 3-4 पॉइंट अपन देखते हैं। ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, ये ध्रुव है, ठीक। और इस तरफ से ये वस्तु है ए बी, ये ए डैश बी डैश उसका प्रतिबिंब है। इस तरफ से इस दिशा में आपतित प्रकाश आ रहा है। तो पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट ये होगा कि जो दर्पण है उस दर्पण के ऊपर समस्त दूरियां जो है वो आपतित प्रकाश हमेशा जो है बाईं ओर से ही उसके ऊपर डालेंगे। समस्त दूरियां जब भी नापेंगे हम तो सबसे पहला पॉइंट चिन्ह परिपाटी का ये होगा कि जो भी दर्पण है उस दर्पण के ऊपर आपतित प्रकाश हमेशा लेफ्ट टू राइट ही चलेगा, बाईं ओर से दाईं ओर की ओर चलेगा। पहली चिन्ह परिपाटी में पहली मतलब मान लीजिए आपका ऐसे ये है तो अब हम जो है इसको हमेशा प्रकाश इधर से ही डालेंगे, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट। ये चिन्ह परिपाटी का पहला नियम है कि प्रकाश किरण सदैव कहाँ से जाएगी, बाईं ओर से दाईं ओर की ओर जाएगी। ये पहला नियम। प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से आपतित होती है। ये पहला नियम चिन्ह परिपाटी का, कि जब भी हम चित्र बनाएंगे तो हम प्रकाश किरण को लेफ्ट टू राइट ही पहुंचाएंगे। ये पहला नियम। दूसरा नियम, चाहे वस्तु की दूरी नापना हो, चाहे आपको फोकस की दूरी नापना हो, वक्रता केंद्र की दूरी नापना हो या प्रतिबिंब की दूरी नापना हो, समस्त दूरियां ध्रुव से नापी जाएगी। ये जो ध्रुव है इस ध्रुव से दूरियां नापी जाएगी। मान लीजिए इधर नापना है तो इधर नापेगी, इधर आगे अगर नापना है कोई चीज़ तो उधर भी जाएगी, लेकिन दूरियां सभी कहाँ से नापी जाएगी, ध्रुव से। तो दो चिन्ह परिपाटी के दो नियम मैंने बताया। पहला, प्रकाश किरण सदैव लेफ्ट टू राइट चलेगी, बाएं से आपतित होगी। दूसरा, समस्त दूरियां, चाहे वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, फोकस दूरी हो, जो भी है, समस्त दूरियां ध्रुव से नापी जाएगी, दर्पण के ध्रुव से नापी जाएगी। तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यदि हम इसको एक्सिस के रूप में देखें इस टाइप से, और यहाँ यदि हम सोचें कि ये इधर से प्रकाश किरण आ रही है, ऐसे इधर से ही आएगी अकॉर्डिंग टू आपका जो नियम है चिन्ह परिपाटी। तो ये आपका क्या हुआ, देखिए -x, ये आपका क्या हुआ +x, ये +y और ये -y। तो यहाँ ध्रुव है, सपोज करें यहाँ पर ध्रुव है। तो हमेशा अगर ध्रुव की तरफ अगर दूरियां आप नाप रहे हो इस टाइप से कि जिधर आपतित प्रकाश है उसकी दिशा में ही यदि दूरियां नाप रहे हो, आपतित प्रकाश इधर से जा रहा है
तो इसकी दिशा में ही आप दूरियां नाप रहे हो, मतलब प्लस x की तरफ यदि आप दूरियां नाप रहे हो तो वो दूरियां समस्त पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। यदि आप आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, आपतित प्रकाश इधर से जा रहा है और आप दूरी इधर नाप रहे हो, मतलब माइनस x की तरफ नाप रहे हो, तो वे सब दूरियां नेगेटिव होगी। कहने का मतलब ये है कि ये ध्रुव है, इस ध्रुव से यदि इधर की दूरियां नापोगे तो वो सब धनात्मक होगी, और अगर उल्टी नापोगे इधर तो वो ऋणात्मक होगी। जैसे ये वस्तु है, अब वस्तु की दूरी हम काहे से बताते हैं? वस्तु की दूरी को हम u से बताते हैं। ध्रुव से लेके वस्तु तक की दूरी को हम u से बताते हैं। अब ये यहाँ से नाप रहे हैं इस तरफ, तो आपतित प्रकाश तो इधर है, दूरी अपन इस तरफ नाप रहे हैं क्योंकि ध्रुव से नापना है हमको, तो उल्टी दिशा में नाप रहे हैं, आपतित प्रकाश के अपोजिट डायरेक्शन में नाप रहे हैं, या यूँ कहें कि माइनस x दिशा में नाप रहे हैं, तो ये आपका u क्या आएगा? माइनस। यहाँ इस स्थिति में u क्या आएगा? माइनस। ऐसे कैसे? ये प्रतिबिंब है, तो इस प्रतिबिंब को भी आप ध्रुव से अपोजिट दिशा में नाप रहे हो, आपतित प्रकाश तो इधर जा रहा है, आप दूरी इधर नाप रहे हो, तो ये भी आपका क्या आ रहा है? माइनस। तो जो भी दूरियां नापेंगे हम ध्रुव से, यदि वो आपतित प्रकाश की दिशा में आगे की तरफ है तो धनात्मक होगी, और आपतित प्रकाश की दिशा से विपरीत उल्टी तरफ यदि हम आएंगे तो वो ऋणात्मक होगी। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो x अक्ष की तरफ, प्लस x अक्ष की तरफ, धनात्मक x अक्ष की तरफ यदि आगे बढ़ेंगे और दूरियां धनात्मक रहेगी, अगर ऋणात्मक x अक्ष की तरफ रहेंगे तो वो दूरियां ऋणात्मक रहेगी। चौथा पॉइंट, अब जैसे इनकी लंबाई की बात करें अपन, तो ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ, या यूँ कहें कि प्लस y अक्ष की तरफ, धनात्मक y अक्ष की तरफ यदि हम लंबाई नाप रहे हैं तो वो धनात्मक आएगी, और अगर अपन मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ अगर हम नाप रहे हैं लंबाई उसकी या ऊंचाई नाप रहे हैं तो वो क्या आएगी? आपकी ऋणात्मक आएगी। तो चौथा पॉइंट आपका ये है कि आप जो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर वस्तु तथा प्रतिबिंब जो भी हो सकता है कि लंबाइयाँ धनात्मक होगी, और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाइयाँ ऋणात्मक होगी। हमेशा अपन वस्तु की दूरी को, जो यहाँ पे देखें अपन, तो क्या है? P से लेके B तक, यहाँ तक की दूरी है, इसको हमेशा u से बताएंगे, और चूंकि ये उल्टी दिशा में नाप रहे हैं इसलिए ये माइनस u है, माइनस u से बता रहे हैं। इसी प्रकार से प्रतिबिंब PB डैश, ध्रुव से लेके और प्रतिबिंब तक की दूरी PB डैश, ये उल्टी दिशा में नाप रहे हैं, v से बताते हैं, और माइनस v लगाना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो चिन्ह परिपाटी के द्वारा आपको याद रखना है। 4 पॉइंट चिन्ह परिपाटी के मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताए हैं। पहला पॉइंट हमेशा याद रखना है कि प्रकाश किरण जो है हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ दर्पण पर आपतित होगी, यानी कि बाईं ओर से दर्पण पर आपतित होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाएगी, ये दूसरा पॉइंट। जो भी दूरी नाप रहे हो आप वो दर्पण के ध्रुव से नापोगे। तीसरा पॉइंट, आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई समस्त दूरियां धनात्मक होगी, यानी कि प्लस x अक्ष की ओर नापी गई दूरियां धनात्मक होगी, और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां सदैव ऋणात्मक होगी, या यूं कहें कि ऋण x अक्ष की तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी। चौथा पॉइंट, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जितनी भी ऊंचाइयां या वस्तु की लंबाइयां नापेंगे वो सब आपकी क्या होगी? धनात्मक होगी, और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर वस्तु की लंबाई हुई या प्रतिबिंब की लंबाई हुई या ऊंचाई हुई, जो भी आप नापोगे वो सदैव ऋणात्मक होगी। तो ये 4 मुख्य पॉइंट हैं आपके चिन्ह परिपाटी के। इस चिन्ह परिपाटी को अच्छे से समझने के बाद अब अगला पॉइंट जो आपका आएगा वो है दर्पण सूत्र एवं आवर्धन। दर्पण सूत्र और आवर्धन के बारे में हम बात करते हैं कि दर्पण सूत्र से आप क्या समझते हैं और आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ये 2 छोटे-छोटे 2-2 नंबर में प्रश्न आ सकते हैं। तो दर्पण सूत्र अपन जब 12th में आएंगे तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आपकी जो NCERT की बुक है उसके अंदर सीधे सीधे सूत्र दे रखा है कि दर्पण सूत्र से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी को हम u बोलते हैं, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? v से दर्शाते हैं, और ध्रुव से लेकर और फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं f। तो इन तीनों के बीच में जो संबंध दर्शाने वाला जो सूत्र होता है, किसी भी दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, प्रतिबिंब तक की दूरी और फोकस दूरी, ये तीनों चीज़ों के बीच में जो संबंध दर्शाता है, ऐसा सूत्र जो होता है उसको दर्पण सूत्र कहते हैं। तो हम परिभाषा इस प्रकार से उसकी दे सकते हैं
कि दर्पण सूत्र हम किसको बोलेंगे, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी हम कैसे बताते हैं v, और फोकस दूरी f में संबंध बताने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इतना सा आंसर हमको देना है कि दर्पण सूत्र से आप क्या समझते हैं, तो हमको बस इतना सा उत्तर देना है कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f में संबंध बताने वाले को दर्पण सूत्र कहते हैं। मतलब u, v और f में जो रिलेशन बताए, जो संबंध बताए, उस सूत्र को हम दर्पण सूत्र कहते हैं, और वो ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो ये तो आपका हो गया दर्पण सूत्र। एक और क्वेश्चन बन के आता है कि दर्पण की आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं। आवर्धन क्षमता ये भी छोटा सा है। आवर्धन क्षमता मतलब वो कितना बड़ा कर दे किसी वस्तु को, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कितना बड़ा हो जाए, उसका जो कंपैरिजन होता है, उसका जो अनुपात होता है, उसको आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो दर्पण की आवर्धन क्षमता को निकालने के लिए जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो उसको हम h डैश से बताते हैं, और वस्तु की ऊंचाई को h से बताते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, मतलब h डैश अपॉन h, इस अनुपात को जो है हम उस दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं। देखिए हमने लिखने की कोशिश की है। आवर्धन क्षमता की परिभाषा, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात को दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं। फार्मूले के रूप में लिखें तो आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई h डैश अपॉन h। इस आवर्धन को जो है हम u और v में भी बता सकते हैं, क्योंकि जो अभी आपके एक हाथ न्यूमेरिकल में आपको करवाने जा रहा हूँ, तो वो सवाल जब हम करते हैं तो उसके अंदर v और u में चीज़ें आती है। v क्या चीज़ है, प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या चीज़ है, वस्तु की दूरी है। तो उसमें भी हम आवर्धन उससे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आवर्धन m को वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में भी व्यक्त करते हैं। तो m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो m के देखिए आप दो सूत्र आपका m का हो गया कि m को आप ऐसे भी लिख सकते हो, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h भी लिख सकते हो, और माइनस v अपॉन यू भी लिख सकते हो। ये दोनों जो है m के लिए आता है। ठीक है, तो ये दो छोटी सी चीज़ें हैं, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर अपन अगला सवाल एक देखते हैं इसका। आइए देखिए, एक एग्जाम्पल अपन ने लिया है, न्यूमेरिकल है आपकी एनसीईआरटी बुक का। एग्जाम्पल 10.1 पेज नंबर 187 पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन आपका। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में होने वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके अंदर जो दर्पण दिया हुआ है, मेन चीज क्या है आपकी, जो दर्पण दे रखा है, क्या क्या दे रखा है हमको ये देख लें हम पहले। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर। वक्रता त्रिज्या को देखो यहाँ से अपन हल इसका चालू करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या काय से बताते हैं वक्रता त्रिज्या को, हमने परिभाषा में देखा था इससे पहले वाले वीडियो में, r इज इक्वल टू। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि क्या कहा है उसने, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में होने वाले दर्पण, पीछे का दृश्य देखने के लिए आप कौन सा दर्पण यूज में लाते हो, तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा उत्तल दर्पण जिसका तल उभरा हुआ हो, है ना, उभरा हुआ है, ये वाला तल है। तो अब इसकी वक्रता त्रिज्या कहाँ रहेगी, इस गोले का केंद्र ये रहेगा, ये C। तो यहाँ से लेके ध्रुव से लेके ये जो डिस्टेंस है ये R कहलाएगी। प्रकाश आपका इधर से आपतित हो रहा है, समझना इस चीज़ को, प्रकाश इधर से आ रहा है, आप दूरी कहाँ से नापोगे, P से, ध्रुव से C तक की दूरी आपतित प्रकाश की दिशा में नापी जा रही है। आपतित प्रकाश की दिशा में नापी जा रही है मतलब धनात्मक होगी। तो R बराबर कितना आ जाएगा आपका, +3 मीटर। ये देखिए, ये ध्यान रखना है, चिन्ह परिपाटी का यहाँ यूज़ करना है, तभी आप सही तरीके से सवाल कर पाओगे। मैं फिर से समझा रहा हूँ कि उसने उपयोग में होने वाले दर्पण, इसका उत्तल दर्पण है, यहाँ पर लिख नहीं पाया, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि वो गोले का जिसका भाग होता है, तो इसके परावर्तक पृष्ठ से जो प्रकाश की किरण जाती है उसी दिशा में उसकी दूरी नापना पड़ती है अंदर की तरफ, इसलिए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो R इज इक्वल टू +3 मीटर, ये उत्तल दर्पण की क्या हुई,
वक्रता त्रिज्या हुई थी। एक चीज तो ये क्लियर कर लिया हमने। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, दूसरी चीज क्या दे रखी है, बस। बस मतलब वस्तु हो गई। ये दर्पण है, इससे जो आपकी बस है वो बस मान लीजिए आपकी यहाँ पड़ी हुई है, ये आपकी बस है। और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से देख रहे हैं आप, ध्रुव से देखेंगे इसको, तो ये कितना है आपका 5 मीटर है। तो अब देखिए आपतित प्रकाश तो इधर है, दूरी हमको यहाँ से यहाँ तक की नापना है, तो ये दूरी तो u है, लेकिन साइन क्या आएगा आपका माइनस, क्योंकि आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरी नाप रहे हैं। तो आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, इसलिए जो बस की दूरी मतलब वस्तु की दूरी u इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका -5 मीटर। ये दो चीज अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमने r को पॉजिटिव लिया चिन्ह परिपाटी से, आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरी थी इसलिए, और बस की दूरी जो है, वस्तु की दूरी आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में नापी गई थी, इसलिए हमने माइनस लिया। तो दूसरा पॉइंट आपका आ गया कि बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है एक चीज, प्रकृति ज्ञात करना है दूसरी चीज, और साइज ज्ञात करना है। तो ये सब निकालने के लिए हम दर्पण समीकरण का उपयोग करते हैं। तो हम जानते हैं कि दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब यहाँ जैसे ही हमने देखा तो हमारे पास तो इसमें से सिर्फ u है, v भी नहीं है और f भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको इन दोनों में से एक चीज़ मालूम होगी तो हम अगली चीज़ निकाल पाएंगे। तो हम जानते हैं कि जो आपका, मैंने आपको प्रतिबिंब निर्माण के समय बताया था कि आपका जो r होता है, वक्रता त्रिज्या जो होती है, चूंकि r इज इक्वल टू 2f होता है ना, फोकस दूरी का दुगना होता है। मैंने आपको बताया था हमेशा जैसी भी स्थिति अपन बना रहे थे, अवतल दर्पण भी बना रहे थे, तो यहाँ पर अपन f ले रहे थे और यहाँ पर अपन c ले रहे थे। ये डिस्टेंस आपका r है, ये आपका f है। तो ये f जो है दो बार अगर अपन f करके जोड़े तो जाके r आता है, तो r इक्वल टू 2f होता है। ये भी आप 12th में डेरिवेशन इसका करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि r इक्वल टू 2f होता है। तो यदि हम f की बात करें तो f कितना होगा, r/2। अब या r हमको दिया हुआ है, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए आप 3/2 मीटर। ये f की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें और इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर अच्छे से आ सकता है। तो जैसे अपन ने f की वैल्यू रखी तो 1/f, f की जगह हम रखें 3/2 प्लस 1/u, सॉरी बराबर है बीच में तो बराबर, और 1/u इसकी जगह -5 और प्लस 1/v। v की वैल्यू हम निकालें तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। इसको इधर लिया है तो प्लस 1/5 बराबर 1/v। इसको इधर लिया है, माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब इन दोनों का लघुत्तम लिया तो कितना आया, 5 × 15, 3 से 3 × 5 15, 5 बार गया, 5 का गुणा 2 में किया, 5 दूनी 10, 5 से किया, 5 × 15, 3 बार गया, 3 का गुणा 1 में किया, 3 एकम 3। इसको हल किया कुल मिला के तो 1/v। तो ये आपका आ गया 13/15 बराबर 1/v। तो आपका v कितना आ गया, देखिए मैं इसको इधर ले लेता हूँ। तो देखिए v इक्वल टू अपन लिखें 15/13, और इसका अगर अपन या तो आप v को ऐसे ही रहने दें ताकि आपका जो है निकालना है, पहली चीज़ निकालना है तो भाग भी दे सकते हैं आप। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको, देखो 13 एकम 13, बचे कितने 2, 20 हो गए, तो फिर 13 एकम 13, बचे कितने 7, तो 13 × 5 = 65, 1.15 मीटर, 1.15 मीटर। अब देखिए यहाँ जो बात है, कहने वाली बात ये है यहाँ पर कि ये जो v है, ये v क्या आ रहा है आपका, v इक्वल टू कितना आ रहा है, v इक्वल टू आ रहा है आपका 1.15 मीटर, 1.15 मीटर पॉजिटिव आ रहा है। v क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, v धनात्मक है, धनात्मक है। अतः प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अतः प्रतिबिंब की स्थिति की बात कर रहे हैं अपन, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, धनात्मक है। धनात्मक है मतलब ये
दर्पण के पीछे अंदर की तरफ बनेगा, है ना, क्योंकि इस तरफ बनता तो नेगेटिव आता। जैसे माइनस यू, अगर वस्तु यहाँ पड़ी थी तो माइनस यू था, अगर v भी इधर होता तो ऋणात्मक होता, लेकिन v का मान कितना आया, धनात्मक आया। धनात्मक आया मतलब ये दर्पण के पीछे की ओर बन रहा है। तो जो आपकी पहली वाली बात थी कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो क्या आ जाएगा, v धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ये उसकी स्थिति पीछे बनेगा। ये पहला आंसर हो गया आपका, ये स्थिति हो गई उसकी कि v धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपकी जो चीज है कि साइज क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, साइज क्या होगी, बड़ा होगा या छोटा होगा। तो इसके लिए अपन सेकंड जो है वो लें अपन कि आवर्धन वाला सूत्र लें। साइज के लिए अपन आवर्धन वाला सूत्र लेते थे, तो आवर्धनों का सूत्र क्या होता है, आवर्धन m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अब एच डैश अपॉन एच तो है नहीं, लेकिन हमारे पास v और u दोनों हैं, तो v और u से अपन आवर्धन निकालें तो m इज इक्वल टू माइनस तो सूत्र में है, और v की वैल्यू कितनी है 1.15 हमने निकाली, और u की वैल्यू ऑलरेडी पहले से दे रखी उसने -5, तो u की वैल्यू आपकी कितनी -5, तो ये माइनस से माइनस तो गया, ये आपका बच गया 1.15 अपॉन 5, है ना। तो इसको अपन हटा दो, 0 कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, तो ये तो आ जाएगा आपका 10 नहीं, ये 100 हो जाएगा ना, तो ये तो आ जाएगा 100। दो अंक है तो 2 0 लगा दिया, फिर इसको भी अपन ने 5 से डिवाइड किया, तो 5 2 जा 10, बचा 1, 15 हो गए तो 3, तो कुल मिला के आया 23 अपॉन 100। तो m इज इक्वल टू 23 अपॉन 100, मतलब 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो तो 0.23। ये आपकी आवर्धन क्षमता आ गई दर्पण की, मतलब इतना गुना है उसका, तो देखो सीधा बनेगा और साइज में इतना गुना बनेगा। तो ये इस प्रकार से आपका न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट होगा, और ये एक आंसर तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे आप कि सीधा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा व 0.2 गुना बनेगा, 2 गुना बनेगा। तो देखिए इसमें ये जो रिजल्ट है आपका m इज इक्वल टू 0.25, इससे अपन 2-3 रिजल्ट अपन कर सकते हैं कि एक तो ये बता सकते हैं कि जो प्रतिबिंब आपका इस बस का जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब आभासी बनेगा। पहली बात तो दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी बनेगा, और दूसरा जो इसकी साइज़ है वो 0.23 आ रही है, 23 आ रही है मतलब 1 से छोटी आ रही है, 1 से छोटी आ रही है मतलब वस्तु से छोटा बनेगा, है ना। दूसरी चीज़ वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी है तो सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इस एग्जाम्पल की सहायता से अपन ने क्लियर किया, ये आपको 1-2 बार करके देखना है अच्छे से। इस टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं वो अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।